जॉब हंट में आज हम आपको एक ऐसे प्रोफेशन की बात करने जा रहे हैं जहां पर लोग जुड़ते हैं और बहुत कम समय में रोजगार के साथ एक अच्छी अर्निंग भी करते हैं। हमारे साथ अशोक जी हैं जो ब्यूटी इंडस्ट्री से जुड़े हैं, उनसे जानते हैं किस तरह के जॉब कोर्सेज यहाँ चलाए जा रहे हैं और खासकर समर वेकेशन किस तरह से युवाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। खास वही है जो अपने लाइफ से जुड़ी हुई बातें हैं कि उनको अपने पैरों पे खड़ा होना है। समर हो, विंटर हो, बारिश हो, कुछ भी हो, उनको रोटी चाहिए, रोजगार चाहिए, सब कुछ, रोटी, कपड़ा, मकान, सब कुछ की ज़रूरत है। तो उसके लिए उनको एजुकेशन लेना बहुत ज़रूरी है। हम लगातार हमने उदयपुर शहर में इस चीज़ को अपग्रेड किया है कि अब हम उदयपुर शहर में भी इंटरनेशनल लेवल की एकेडमी लेकर आए हैं और इंटरनेशनल लेवल के कोर्स करवाते हैं और उसमें भारत सरकार की मान्यता भी प्राप्त है, जो जिससे कि वो अपने पैरों पे खड़े हो सकें। और अच्छी बात यह है कि हेयर एंड ब्यूटी का जो कोर्स है वो काफ़ी शॉर्ट कोर्स है। 6 मंथ का यदि कोर्स करेंगे तो कम से कम 1 साल बाद आप अपना रोज़गार एक शुरुआत छोटे स्तर पे भी कर सकते हैं। रोटी तो खा ही सकते हैं, ज़्यादा नहीं व्यवस्था कर पाएँ तो, और यदि आप ज़्यादा मेहनत करते हैं तो एक अच्छे लेवल पे जा सकते हैं। किस टाइप के कोर्स हैं जिनको किए जा सकते हैं? हेयर, स्किन, मेकअप और नेल्स, ये 4 पार्ट हैं हमारी पूरी बॉडी के। तो इन चारों सब्जेक्ट के ऊपर कोर्सेज होते हैं। इसमें बेसिक होते हैं, एडवांस होते हैं, उसके बाद क्रिएटिव कोर्स होते हैं। और क्रिएटिव के साथ साथ हम वो कोर्स भी करवाते हैं कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे यदि कोई कंपटीशन में जाना चाहता है, हमारे देश का प्रतिनिधित्व करना चाहता है या हमारे राज्य का, शहर का प्रतिनिधित्व करना चाहता है, तो ऐसे लोगों को भी हम कोर्स करवाते हैं जो हेयर कटिंग में या मेकअप के अंदर कंपटीटर बने और हमारे इंडस्ट्री के लिए, हमारे शहर के लिए अवार्ड लेके आए। अभी हम स्टूडेंट से बात कर रहे थे, एक स्टूडेंट का अनुभव था कि रोबोट सब काम कर रहा है। बिल्कुल, रोबोट तो क्या कर पाएगा, इंसान जो करता है, इंसान ने तो रोबोट बनाया है। मशीन तो हम ही बनाते हैं और मशीन चलेगी कैसे वो हमारे ऊपर ही डिपेंड है। तो रोबोट बातें ज़रूर होती है, मशीन की बातें होती है और मशीन को चलाता इंसान है। और इंसान को आगे बढ़ने के लिए अब इंसान की भावना इंसान ही समझ पाएगा, एक मशीन कभी नहीं समझ सकती। ये थे अशोक जी पालीवाल, हेयर एंड ब्यूटी इंडस्ट्री से काफ़ी लंबे वक्त से जुड़े हुए हैं और इस समर वेकेशन में आप भी यहाँ आकर अपने मन पसंदीदा कोर्स जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं और अपना करियर बना सकते हैं। ब्यूटी इंडस्ट्री में किस तरह के कोर्सेज हैं और किस तरह के कोर्सेज को लोग अपना रहे हैं, इसको जानने के लिए हम अभी स्पा सेंटर पर हैं, यहाँ जानते हैं। मैम, आप जो अभी शॉर्ट टर्म कोर्स हैं या लॉन्ग टर्म कोर्स हैं, किस तरह के कोर्स को ज़्यादा लाइक करते हैं? यहाँ पे स्किन, ब्यूटी, हेयर, मैं इस जगह से वाकिफ़ नहीं थी, पर अभी मुझे पता लगा तो मेरे पास बस 1 मंथ था। तो मैं अपने टीचर के पास आई एंड आई रिक्वेस्टेड हिम कि मैं इतने में कटिंग तो सीख ही सकती हूँ, तो मैंने यहाँ कटिंग ज्वाइन किया है। और ये बेसिकली बहुत क्रिएटिव काम है। इससे पहले मैंने कभी भी बालों को इतना इम्पोर्टेंस अपनी ज़िंदगी में नहीं दिया था, पर यहाँ आके जब मैं 2-3 दिन ऑब्ज़र्व करा और मेरे टीचर जब भी किसी का हेयर कट कर रहे थे और वो बाहर निकल रहा था, तो मुझे ऐसे लगा कि ये एक कविता लिखने या पेंटिंग बनाने से कम क्रिएटिव नहीं है। और उससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिला। वैसे भी मेरा जो पर्सनल थॉट है वो ये है, अब हमारी एजुकेशन में बहुत जॉब्स आगे नहीं रहेंगे। वी आर सीइंग कितना करप्शन आ रहा है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, तो ऐसे काम जो हाथ से होते हैं वो नीड ऑफ द आवर है, वो हमें अपने बच्चों को सिखाना ही पड़ेगा। और यही चीज़ होगी जो रोबोट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैंने तो ये। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निर्मला चौधरी है। देखिए, निर्मला जी ये कह रहे हैं कि ये काम काफ़ी क्रिएटिव हैं। कुछ और लोग हैं, उनसे भी जानते हैं कितना समय यहाँ हो गया है और क्या कोर्स यहाँ अभी कर रहे हैं? 25 डेज़ हो गए होंगे और मैं ब्यूटी, स्किन एंड हेयर का कर रही हूँ। मेरा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, यहाँ पे आने का मेरा अच्छा डिसीजन था। सर बहुत अच्छे से गाइड करते हैं एंड मैं बहुत हैप्पी हूँ। जॉब को लेकर के हम सोचते हैं लोग बेरोजगार हैं, इंडस्ट्री में ये आने के बाद में किस तरह की ये कोर्स अपना सकते हैं लोग? हेयर कट में जा सकते हैं, मेकअप में जा सकते हैं, स्किन केयर में जा सकते हैं, बेस्ट है। जो और लोग हैं उनसे भी जानते हैं, क्या कहते हैं आप?
ये बेस्ट इंडस्ट्री है। हाँ। जो लोग जॉब नहीं कर पाते हैं उसके लिए सबसे अच्छा सॉल्यूशन है कि आप स्किन में, मेकअप में अपना कैरियर बना सकते हैं। जी आप क्या कहते हैं इस तरह के कोर्सेज को लेकर? कि मुझे भी ये चीज़ बहुत अच्छी लगी है। सेल्फ कर सकते हैं घर बैठे भी ये चीज़ें, अगर बाहर जॉब नहीं कर पा रहे हो तो अपना एक छोटा सा यूट्यूब पे अपन अपनी जी ये चीज़ कर सकते हैं। तो हमने बहुत अच्छे से सर ने सिखाया, अभी हम यहीं पे है बर्बाद। महिलाओं के लिए कैसा ये प्रोफेशन सोचते हैं आप? बहुत अच्छा है महिलाओं के लिए, ज़्यादा करके जो हाउस वाइफ होती है ना उनके लिए सबसे अच्छा है कि वो घर भी संभाल सकती है और ये चीज़ भी कर सकती है। दोस्तों एक बार फिर निर्मला जी के पास चलेंगे। निर्मला जी, जिस तरह से आपने क्रिएटिविटी बताई है और ये हेयर आर्ट को आपने बताया कि ये किसी क्रिएटिविटी से कम नहीं, रोबोट भी नहीं कर सकता है। हम यंगस्टर्स को जब बेरोजगार की इस तरह की बातें करते देखते हैं तो आप क्या सोचते हैं? मैं यही सोचती हूँ कि ऐसे जितने भी स्किल्स हैं या जो हमारा हैंडीक्राफ्ट वर्क रहा है, कि कोई भी स्किल होता था वो पास ऑन होती थी, बट समवेयर जब ब्रिटिशर्स आए, उनका एजुकेशन सिस्टम आया तो वो सिलसिला टूट गया और उससे अब हमारे पास बहुत से स्किल या तो डाइंग स्टेट में या एग्जिट होने वाले हैं। पर अभी भी लेट नहीं हुआ है अगर हम इनको पिक कर लें और अपने बच्चों को वी मेक इट अ पॉइंट सिखाएं। ये कहा भी गया है कि अपना काम उत्तम काम होता है और ये बहुत समय नहीं लेता, ये कोई डिग्री नहीं है। आप 6 महीने में भी अगर इसको सीखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं तो ये आपको एक अच्छी अर्निंग अपने घर में देता है। सिर्फ अर्निंग नहीं, इसमें जो जॉब सेटिस्फेक्शन है उसका कोई मुकाबला नहीं है। तो देखिए दोस्तों, एक बड़ी बात यहाँ निकल के आई है, रोबोट के इस युग में आप ऐसे प्रोफेशन को चुन सकते हैं जहाँ पर आपको बहुत कम समय में रोजगार के साथ साथ में एक अच्छी अर्निंग भी हो सकती है।